नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। नए संसद भवन उद्घाटन के बाद किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल देखने को मिली है और अब जिसका से विपक्ष ने कहीं ना कहीं यहां पर खलबली मचाई है, उसके बाद लोकसभा की 543 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस समय चुनाव तो देश का मूड क्या कहता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जबकि अगर बात की जाए तो यहां त्रिकोणीय आकार यहां पर है, जबकि 888 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं। और इस तरह से अगर बात की जाए तो नए संसद भवन के बाद काफी खलबली यहां देखने को मिली है। विपक्ष ने कहीं ना कहीं जो यहां नेता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे विपक्ष से, वो यहां संसद भवन में उद्घाटन के वक्त पहुंचे नहीं है। तो ऐसे में काफी हलचल हुई है और जिस कहा से 543 सीटों का ओपिनियन पोल जो है वो भी काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस यहां पर अब कहीं ना कहीं खलबली मचाने जा रही है। और इसकी एक झलक कर्नाटक चुनाव में भी देखने को मिली है। और जिस कहा से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार हो या जिस कहा से यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर जो है एकजुटता का संदेश दिया है, तो ऐसे में क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा? काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और तेलंगाना सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ कैबिनेट में भी बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है और काफी कुछ हलचल यहाँ देखने को मिली है। लेकिन सवाल यही है, क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर जो है कर्नाटक तर्ज पर यह दावा करी किसी तर्ज पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। लेकिन बात करते हैं लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर बन सकती है। आज चुनाव होते हैं तब यह अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 20 लोकसभा सीटें, 20 सीटों पर ही टीएमसी, यानी यहां पर बीजेपी टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती हैं, जबकि 2019 में यहां टीएमसी को 22 सीट, बीजेपी को यहां 18 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती है। 2019 में यहां 4 सीट मिली थी, लेकिन एक सीट का यहां पर फायदा मिल सकता है। जबकि 13 को यहां 8 लोकसभा सीट, एएम पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो चुकी है और कभी भी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव पर, बीजेपी को यहां फायदा मिल सकता है, करीब 1 से 2 लोकसभा सीटों का फायदा मिल सकता है। 4 लोकसभा सीट बीजेपी को, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में रही थी और 3 सीटें यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में रही थी, जो कि यूपीए का सदस्य था। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि केरल से ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और यहां से वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। और ऐसे में क्या यहां की तस्वीर बन सकती है? अगर बात की जाए तो बीजेपी 0 से 1 लोकसभा सीट, जबकि कांग्रेस को करीब 17 से 18 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 1 से 2 सीट यहाँ एलडीएफ के पक्ष में, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस को केरला में यहाँ जबरदस्त फायदा मिल सकता है, जो ओपिनियन पोल अनुमान सामने आ रहा है। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटों में से यहाँ 2019 में सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव और या पंजाब में विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 1-2 सीट पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी 7 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 में भी 5 सीटों पर जीत हासिल की, तो इस बार भी सभी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हरियाणा में काफी गलबली यहां देखने को मिल रहे हैं और हरियाणा में जिस कार का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से यहां पर कहीं न कहीं गलबली देखने को मिल सकती है। कुछ सीटों का नुकसान यहां भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इससे पहले सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से 102 लोकसभा सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा कांग्रेस को यहां हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आती हैं और पंजाब में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी सरकार में आ चुकी है और कांग्रेस सरकार से जा चुकी है और ऐसे में यह बीजेपी को भी झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी जो गठबंधन था वो टूट चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 0 से 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस को यहाँ 0 से 5 लोकसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल को यहाँ 0 से 2 और आम आदमी पार्टी को यहाँ 4 लोकसभा सीट से भी ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 से 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वही कांग्रेस को यहाँ 0 से 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, यानी बीजेपी और यहाँ कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। हालांकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का भी यहाँ वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन जिस कारण से विधानसभा चुनाव में बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी, उस हिसाब से सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां 23 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आरएलपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए महाराष्ट्र में काफी कलबली देखने को मिली है। महाराष्ट्र में या कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में या बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पहले यहां बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन थी और 48 लोकसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को करीब 23 लोकसभा सीटें 2019 में मिली थी, जबकि 18 सीटों पर यहां शिवसेना ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, गठबंधन टूट चुके हैं और ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी को करीब 33 से 35 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के साथ आ चुके हैं और ऐसे में इस गुट को जो बीजेपी के साथ है इसको करीब 33 से 35 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 लोकसभा सीट, एनसीपी को 5 लोकसभा सीट और उद्धव गुट शिवसेना को करीब 8 से 10 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 लोकसभा सीट, 1 से 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे में लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिक्किम की 1 सीट पर या अन्य के पक्ष में जो है सीट जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इससे पहले 2019 में 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में थी और 1 सीट यहाँ बीजेपी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार यहाँ कांटे की टक्कर के तौर पर दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा दोनों सीटों पर भारी नजर आ रहा है। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में भी यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दोनों लोकसभा सीटें जा सकती हैं, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत सरकार बना ली है। ऐसे में असम की 14 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ बीजेपी को करीब 8 से 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। एआईडीएफ के पक्ष में 1 लोकसभा सीट, कांग्रेस को यहाँ 0 से 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 1-2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बिहार में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। बिहार में भी बीजेपी गठबंधन टूट चुका है। नीतीश प्लस बीजेपी जो गठबंधन था वो टूट चुका है। ऐसे में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में आ चुकी है और यहाँ पर माना यह जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को कुछ सीटों को नुकसान देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से बीजेपी को करीब 16 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को करीब 10 से 12 सीटें और आरजेडी को भी 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वही कांग्रेस को 1-2 लोकसभा सीट का फायदा मिल सकता है, अन्य के पक्ष में भी 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इस तरह से बिहार में कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है अगर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जेडीयू आरजेडी कांग्रेस ही यहाँ गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जेडीयू से नीतीश कुमार ने दावा कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर या उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 0 से 8 लोकसभा सीट, बीजू जनता दल को सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस को यहाँ 0 से 3 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, यानी यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी 0 से 1 लोकसभा सीट, वाईएसआर को सबसे ज्यादा 20 से 22 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीडीपी को 3 और कांग्रेस को यहाँ 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, लेकिन वाईएसआर यूपीए के साथ आ सकती है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात करें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से यहाँ बीजेपी को 1 लोकसभा सीट, जबकि उनके गठबंधन एआईडीएमके के पक्ष में करीब 0 से 8 लोकसभा सीट, जबकि डीएमके को 15, कांग्रेस को 10 लोकसभा सीट, अन्य की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीट मिल सकती है। इस तरह से तमिलनाडु में यूपीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी राहुल गांधी का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार बीजेपी ने 80 लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया है।
लेकिन 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 62 सीटें रही थी। और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बंपर जीत मिली है। इसके अलावा यहां पर नगर निगम चुनाव पर भी बीजेपी ने यहां पर सभी 17 नगम पर जीत हासिल की है। उस हिसाब से यहां भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 70 के पार जा सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी करीब 8 और 2 सीटों पर, बीएसपी कांग्रेस 0 सीट पर आ सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद अब लोकसभा का जो समीकरण है उसमें भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 0 से 3 और कांग्रेस को आंकड़ा जो है करीब यहां पर 8 लोकसभा सीट तक पहुंच सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इससे पहले यहां 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस जेडीएस को एक सीट पर जीत रही थी। इस हिसाब से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 0 सीट, जबकि कांग्रेस 2 से 3 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 8 से 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 0 से 3 सीट और 0 से 3 या 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पहुंच सकती है। यहां पर कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों पर जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, उस हिसाब से यहां पर जो है इंडिया सी वोटर के हिसाब से 298 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। यूपीए का आंकड़ा 153 सीटें पहुंच सकता है। अन्य की बात की जाए तो 92 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी खलबली यहां देखने को मिली है, काफी हलचल यहां देखने को मिल रही है। उस हिसाब से एनडीए यहां पर 300 के आसपास दिखाई दे रही है, लेकिन 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान यहां दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए जिस कार के गठबंधन की अगर बात की जा रही है, अगर महागठबंधन बनता है जिस कार से विपक्ष यहां पर एक साथ आने की कोशिश कर रहा है, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या फिर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी सामने आ रहे हैं, और दक्षिण भारत के क्या नेता यहां पर महागठबंधन में शामिल होंगे, उसके बाद कितनी तस्वीर बदलती है। देखिए फिर यहां आंकड़ा एनडीए के पक्ष में 264 सीटें आ सकता है, यूपीए 230 और अन्य की बात की जाए तो 49 सीटें आ सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो महागठबंधन बनता है जिसमें आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना यूपीए में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा लेफ्ट, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी और आईएनएलडी जो यहाँ पर दक्षिण भारत है या फिर अन्य जो संगठन है, जो विपक्ष है, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो एक साथ आते हैं, तब ये तस्वीर बनती है। नहीं तो यहां पर पीएम की पसंद के तौर पर 53% लोग पीएम मोदी को ही पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी को 9%, अरविंद केजरीवाल को 7% लोग मान रहे हैं। इस हिसाब से इंडिया टुडे सी वोटर के हिसाब से एनडीए को आज चुनाव तो 286 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 146 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें जा सकती है। इस हिसाब से भी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों के आपको चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखाए। इस हिसाब से काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से यहाँ पीएम बन सकते हैं। हैट्रिक की तरफ यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, जबकि यूपीए का सीटों में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन बहुमत के काफी पीछे नजर आ रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य यहाँ पर किस कार के अन्य से जो संगठन है वो यूपीए में आते हैं या फिर एनडीए से आते हैं, क्योंकि एनडीए में भी काफी दल अलग हो चुके हैं। उसके बाद कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, जिसमें बिहार हो, महाराष्ट्र, इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब में भी हलचल देखने को मिली है। तो इस तरह से आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएं, लेकिन आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी? अन्य की क्या भूमिका हो सकती है? विपक्ष का एक साथ आएगा या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? इसके बाद क्या तस्वीर बन सकती है? क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं आने जा रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, उसके बाद सियासी पिक्चर बदल भी सकती है। तो आपको क्या लगता है? प्यार रख सकते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।